नमस्कार, समाचार इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं भारत कोठियाल। बात करेंगे पचवादून के विकासनगर की, जहां कुछ महीने पहले झटाड़ निवासी युवक मोती की कुछ नवाबगढ़ के लड़कों ने मिलकर हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्यारोपियों को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया था। हत्यारोपियों ने बताया था कि हमने शव को शक्ति नहर में फेंक दिया है। पुलिस प्रशासन ने एसडीआरएफ की टीम और जलीय पुलिस के साथ मिलकर शक्ति नहर के कई जगहों पर सर्च ऑपरेशन भी कराए थे, लेकिन शव मिलने की सफलता नहीं मिली थी। आज कुछ महीने बाद जब आसन बैराज झील पर सुबह एक शव मिला तो उसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को जाल से बाहर निकाला और मोती के परिवार वालों को शिनाख्त के लिए बुलाया। मोती के परिवार वालों ने शव की पहचान मोती के रूप में करी। आपको बता दें, कुछ माह पूर्व विकासनगर में झटाड़ निवासी युवक मोती की नवाबगढ़ के लड़कों द्वारा अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। मामला इतना बढ़ गया था कि विकासनगर में कर्फ्यू लगाना पड़ गया था। पुलिस प्रशासन ने हत्यारोपियों को हिरासत में लेकर मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। हत्यारोपियों ने बताया कि उन्होंने शव को शक्ति नहर में फेंक दिया था। पुलिस ने शव की तलाश के लिए कई बार एसडीआरएफ और जलीय पुलिस के साथ मिलकर शक्ति नहर में सर्च अभियान चलाया था, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पाई थी। वहीं कुछ माह बाद आज बुधवार को आसन बैराज झील में सुबह अचानक बैराज पर तैनात कर्मचारियों को बैराज के जाल में एक शव फंसा मिला, जिसकी सूचना उन्होंने अपने उच्च अधिकारियों को दी। विभागीय अधिकारियों द्वारा इसकी सूचना तुरंत क्षेत्रीय पुलिस को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को जाल से बाहर निकाला। पुलिस क्षेत्रीय अधिकारी और क्षेत्रीय विधायक श्री मुन्ना सिंह चौहान भी मौके पर पहुंच गए और सूचना मिलते ही मोती के परिवार वाले भी पहुंच गए। मोती के परिवार वालों ने शव की शिनाख्त मोती के रूप में की। फिर पुलिस के द्वारा शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। थोड़ा सा अभी जानकारी देंगे, जो डेड बॉडी मिली है इसमें क्या आपको लगता है कि मोती की ही डेड बॉडी है? हाँ जी, बिल्कुल हमने देख लिया है। ये डेड बॉडी मोती सिंह की है और हम तो इसको बचपन से ही खिलाया है अपनी गोद में। हमारा तो छोटा बच्चा जैसा था ये, तो इसकी बॉडी जो है ये मोती सिंह की है। हमने इसकी शिनाख्त कर लिया। धन्यवाद। ओके। दिनों जैसे आप लोगों के संज्ञान में है, 16 जनवरी को एक घटना हुई थी। मोती सिंह नाम के युवक की जो है 2 लोगों ने हत्या कर दी थी। तो उनको जब कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया था, पूछताछ करी थी, पीसीआर में भी उनको लिया गया था, उसमें भी उनसे पूछताछ करी गई थी। तो उन्होंने हत्या करके शव को शक्ति नहर में फेंकना बताया था। उसके आधार पे हम लोग लगातार सर्च कर रहे हैं जब से। तो आज जो सूचना मिली, बैराज के पास में एक अज्ञात शव मिला हुआ है और उसको जब हमारे पुलिस टीम आई यहाँ पे, उन्होंने देखा। उसके बाद में मृतक के परिजनों को बुलवाया तो उन्होंने उसकी शिनाख्त जो है मोती सिंह के नाम से करी है। और प्रथम दृष्टया हुलिया जो है हमने भी जैसे देखा और उन्होंने जो फ़ोटो हमें दी थी, जो हम लोगों ने इसके सर्च ऑपरेशन में फ़ोटो वितरित करी थी, तो उससे भी ये मोती ही लग रहे हैं। और फिर इसकी पुष्टि उनके परिवारजनों ने आके कर दी है। हम लोग पंचायतनामे कार्रवाई करा रहे हैं और कल जल्दी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे और आगे विधिक कार्रवाई होगी। बाकायदा जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन था, सर्च ऑपरेशन जो चला, बिल्कुल वो बात जिस पुलिस जिस लाइन पे इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, बिल्कुल लगभग उसी लाइन पर रहा। और जिस सेक्शन के अंदर, नहर के अंदर लगभग चीज़ें बताई थी और वहीं से ही है। और एक सामान्य सी बात है कि इस बार चूँकि बहुत लंबी विंटर्स रही, टेम्परेचर पानी का बहुत कम रहा, तो इस वजह से बॉडी को फूल करके ऊपर आने में बहुत लंबा वक्त लगा। और नहर के जो अंदर की स्थिति है उसमें क्या है कि कई बार बहुत सारे उसमें कुछ जगह जाल पड़े हुए होते हैं, कुछ जगह खंदक है जो टूट फूट की वजह से होता है। मजबूत कपड़ा वगैरह पहना होता है तो बॉडी उसमें फंसी रहती है और फिर वो जब तक उसमें से निकलता नहीं है तब तक वो आगे बढ़ती नहीं है। तो वही हुआ, जब इसके शरीर से सारे सब कपड़े वगैरह निकल गए तभी बॉडी आगे आई और जब फ्लोट करने लग गई तो वो आराम इधर से कहीं से ढालीपुर के पास से बाईपास पे निकल गई, जो थोड़ा बहुत बीच में नहर की सफाई वगैरह का भी उसकी, और इस वजह से आज ये यहाँ पर बॉडी रिकवर हुई है। और अभी भी सामान्य उससे भी इतने दिनों में इतनी ज़्यादा बॉडी डिकम्पोज हो जाती है कि आप बहुत दूर दूर तक खड़े नहीं हो पाते। लेकिन आप देख रहे होंगे कि 60-62 दिन के बावजूद भी उतनी ज़्यादा बॉडी डिकम्पोज नहीं है, उतनी अभी सड़न नहीं हुई है। उसकी वजह यही है कि बाकायदा ठंडे पानी के अंदर बिल्कुल एक रेफ्रिजरेटर का काम उसने किया है। लेकिन अभी
दुखद घटना है एक नौजवान की, लेकिन फिर भी जब इस तरह की घटनाएं होती है परिवारों के सामने एक संकट होता है कि जिंदा है मुर्दा पता तो चले, नहीं तो जब तक शरीर नहीं मिलता तब तक परिवार को उलझन में रहते हैं कि अरे कहीं ऐसा तो नहीं है अपहरण कर लिया, कहीं ऐसा तो नहीं है और जगह ले गए, कहीं ऐसा तो नहीं है जिंदा है, दुविधा में रहता है परिवार। तो अभी परिवार के गांव के लोगों ने अभी तस्दीक भी किया है और तमाम सारे जो आइडेंटिफिकेशन मार्क है, गले में कुछ उन्होंने जो धार्मिक अनुष्ठान के तागा वगैरह हैं उसको देखा, दांत वगैरह जो नज़दीकी लोग जानते थे उसको, और चेहरे मोहरे के हिसाब से उसी प्रकार से वो जो फ्रेंच कट सा दाढ़ी उनका वो अभी भी बचा हुआ है। और बाकायदा पुलिस ने जो जिस प्रकार से एक अपराधियों ने कहा था कि ईंट मारा था उसके सिर पे चोट लगा था, तो वो चोट का घाव भी उस चोट का मार्क भी सिर में उस हिस्से में दिखाई दे रहा है। तो बाकायदा परिवार वालों ने उसको तस्दीक किया है। नहीं, ये परिवार के लोग और गांव के लोग जो जिन्होंने हमेशा उनको गांव में परिवार में देखा है, चाचा ताऊ में जो लोग उन्होंने कहा है, और उसके बावजूद भी हर जिसे कहना चाहिए संशय को रूल आउट करने के लिए बाकायदा ये निर्णय किया है पुलिस ने कि बाकायदा मॉर्चरी में डेड बॉडी अभी रख लेंगे और मृतक के पिता भी अभी रात तक यहाँ विकासनगर पहुँचेंगे, तो अंतिम रूप से वो भी उसकी शिनाख्त करेंगे। पचवादून से राजीव खान की रिपोर्ट।